चलिए एक्सरसाइज हम लोग 1.1 का देखते हैं मैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है। हम इसके पीछे में कुछ हम इसके जैसे हम क्वेश्चन एक नंबर बनाए थे, तो हम आप लोग समझ चुके हैं कि हाँ यूक्लिड विभाजन में सूत्र लिखाए थे। तो सबसे पहले मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस पूर्णांक यानी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा कि नहीं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग तो पढ़े हैं कि a बराबर BQ प्लस R, इसको पढ़े हैं। R को शेषफल कहा जाता है, A को भाजक कहा जाता है, उसका PQ भागफल और भाज कहलाता है, ठीक है। अब इसमें BQ जो हो गया आपका भाज्य और भागफल हो गया। अब इसी के आधार पर हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें लिखना क्या है, क्वेश्चन का चलो बहुत बड़ा है सर, इसमें दूसरे दे दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। अब मान लो कि अब हमें कहिएगा, सोचिएगा कि सर इसमें जो है दिया है, इसमें BQ दिया है, इसमें चर्चा कर दिया किसका, M का चर्चा कर दिया। अब हम कैसे बनाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम बनाए कैसे में, ठीक है। तो समझ में कहा नहीं आएगा, जब अच्छी तरह से पढ़िएगा तो समझ में जरूर आएगा। तो हमें उसमें क्या करते हैं कि उसके बदले में जैसे थ्री में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो लिख देंगे कि यहाँ पे माना कि जैसे इसको बनाने से पहले इसमें इसको बदल देंगे, 3m है तो 3m को लिख देंगे किसके रूप में, 3q या 3q+1 के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब इस रूप में लिख देते हैं तो सर कहिए कि अब तो समझ में आ गया 3q, यानी इसमें क्या हो जाएगा, b का मान जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। सबसे पहले लिखना चाहिए क्या कि यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से। अब इतना हम लिख दिया। सबसे पहले इसमें सूत्र लिखते हैं कि E बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। अब A बराबर BQR होता है सर। अब इसमें A का एक क्या हो गया, तो इसमें मान ले कि A माना A कोई पूर्णांक है, ठीक है। माने कि ये कोई पूर्णांक है। अब इसमें क्या कहेंगे, अब लिख देंगे जैसे 3 of 3m या 3m+1 के बदले 3q होता है, 3q या 3q+1, ठीक है। अब इतना हमें मान लेना है। अब इसमें लिख देना है कि b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब फिर हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या, ये बराबर BQ प्लस R, और उसको मान ली A कोई पूर्णांक होता है, उसके बदले में क्या लिया, 3m या 3m+1 है, उसके बदले में हम 3q या 3q+1 मान लिए, ठीक है। अब इस तरह बना लेना है। अब दूसरे का क्या होता है कि हमें भाई R का मान, अगर जिस तरह जो कि R का मान रखेंगे उसी के अनुसार आपका Q का मान रखिए बदलेगा, जिसके अनुसार, यानी जैसे मौसम होता है उसी के अनुसार खेती होता है,
उसी तरह इसमें भी जितना आर का मान रखिएगा उसी तरह इसके मान में परिवर्तन होगा। आर के मान 1 रखिएगा तो इसके मान में परिवर्तन होगा, आर के मान 2 रखिएगा इसके मान में परिवर्तन होगा, आर के मान 3 रखिएगा। बस अब हमें यही समझना है कि यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। हम आर का मान अगर मान लीजिए कोई भी अगर लेते हैं विभाजन प्रमेय प्रयोग को दर्शाने के लिए धनात्मक पूर्णांक अगर मान लेते हैं आर बराबर, तो मानने के बाद इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, क्या वह क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 3m या 3m+1 के रूप में आएगा, होगा, यही आपको बताना है। तो हमें चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इतना आप कर लीजिएगा, इसके उल्ट अब समझ में नहीं है तो अब आ जाएगा कि हाँ इसके जगह पर हमें इतना रखना है। अब क्या लिखना है दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न छोड़िए, ये लिखाएगा तो चलेगा। ओके, अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ए बराबर, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आर बराबर, अब आर बराबर आपको मान लेना है, आर बराबर क्या मानना है, अब अपने से कोई प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या से लेकर अब इसमें 3m का चर्चा किया है तो क्या करेंगे, आर बराबर 0, 1, 2, 3। इसमें सबसे बड़ी इसका देखते हैं कि त्रिज्या में मान इसका कितना है, 1 तक है, तो हमें ये ज्यादा लेने की क्या आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है, इसलिए हम 2 तक लेकर रहने देंगे। 2 हो गया। अब इसी तरह निकाल लेंगे हम। अब क्या होता है, अब सबसे पहले अब लिखिएगा कि स्थिति 1 में आर बराबर 0 लेने पर, अब 0 लेने पर अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए बराबर 3q लिख देंगे और प्लस आर लिख देंगे। यही हमें समझना है कि 3q का 3q b का मान जब अगर 3 हो गया तो b का जगह पर हमने 3 रख दिया, 3q। इसी तरह पूछेगा कि 5m+1, तो इसी जगह पर हम बनाना होगा जब इसको प्रूव करना होगा, चाहे 6q या 6q + 1 या 6q + 3, तो उसी तरह 6q + r मान के बनाएंगे। 7q रहेगा या 7q + 1 रहेगा, तो उसी तरह हम उसके जगह पर मान लेंगे कि आप क्या मानिएगा, 7q ये बराबर 7q + r मानिएगा। फिर उसी तरह अगर रहेगा कि 8q रहेगा, अगर उसी तरह तो ये 8q या 8q + 1, फिर इसमें या 8q + 5 रहेगा। फिर उसी तरह हमें वहां पे लिखना है कि ये बराबर 8q + r, और वही r का मान अपना से 0 से लेके मान के बनाते जाना है। जो जो मान रखिएगा उतना ही आपका मान बढ़ता जाएगा। इसमें वर्क करने के लिए नहीं, वर्क करने के लिए कह रहे हैं। अरे वर्क का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, किसी चीज को 2 बार गुना कर दे, उसका मतलब यही होता है। तो वर्क का मतलब क्या कर रहा है, उसको वर्क कर देना है। वर्क का मतलब स्क्वायर कर देना है। मैथ में यही कर रहा है कि वर्ग पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, या इसका अगर इसका वर्ग करते हैं तो क्या यह क्वेश्चन जो है हमें 3m या 3m के रूप का देगा या नहीं। ठीक है, हमें यही समझना है। अगर इस क्वेश्चन को हम मान लिए और इसको वर्क कर देते हैं तो क्या यह क्वेश्चन जो है हमें 3m या 3m+1 के रूप में देता है कि नहीं, यही हमें बताना है और इसी चीज को दर्शाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसको हम बनाते कैसे है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि इतना a बराबर इतना 3q + r हो गया। अब इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब यहाँ पे a बराबर क्या कर लेंगे 3q + यानी 0, तो यहाँ पर 0। हम जानते हैं कि कोनो संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 0
उतना ही होगा, जितना जोड़ेंगे उतना ही 3q ही हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, हमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वर्क करने पर अगर इस संख्या को हम वर्क कर देते हैं तो क्या हमें 3m के रूप में प्राप्त होगा या नहीं होगा। यही पर लिखे क्या कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, इधर a का स्क्वायर कर देंगे और इधर 3q का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, अभी क्या हो जाएगा, जब इस वर्ग कर दिए तो इसको फिर गुना करेंगे 3q गुना तो क्या हो जाता है आपका 9 हो जाता है, 9q हो जाएगा। ठीक है, आई क्यू क्यू जब कीजिएगा तो स्क्वायर हो गया तो 9q हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हमें सर इतना 9q आ गया, हमें 3m का रूप मंगाना है, कैसे होगा ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग मेरा बाउंस मार रहा है ना, हैंग कर रहा था। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि अब जब a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो गया, अभी कैसे आएगा, तो सबसे पहले देखिए अब क्या करते हैं इसे। देखिए अगर इसको स्क्वायर किए तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, क्या करना होगा कॉमन, यानी इसमें से जो भाग लगने वाला होगा वही, जैसे अब इसमें कितना से भाग लग जाएगा 3 से लगेगा, ना कि 5 से लगेगा, ना 4 से लगेगा, ना 6 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो 3 कहाँ कर लेंगे कि बाहर ले लेंगे और 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब लिख देंगे कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर, अब आ गया। अब देखिए m का जगह पर अगर 3qm का मान, जहां m का मान अगर हो गया, देखिए तो 3m है तो m का मान मान लीजिए 3q स्क्वायर, तो क्या हो गया, हम लिख देंगे कि अतः 3m। कोई दिक्कत। फिर अब दूसरा स्थिति में हमें 1 का मंगाना है, तो क्या फिर रखेंगे कि स्थिति 2 में r बराबर 1, 0 के बाद 1 माने हैं तो 1 लेने पर, ठीक है। अब 0 r बराबर 1 लेने पर तो हम a बराबर लिखेंगे क्या 3q प्लस r, यहाँ समझ में नहीं 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे क्या, फिर दोनों तरफ क्या लिखेंगे, इसको भी कर रहा है कि वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पे वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस 3q आप प्लस 1 का बराबर, सॉरी बराबर होगा, बराबर वर्ग इधर कर देंगे। तो भाई तो जात है, अगर मान लो तो डोम का लगे शादी होते ना हो, अदर कास्ट वाला तो जल्दी अगर ना हो गांव जवाब में, अभी दोनों ना जुटी, कोनो कास्ट है तो वो एक दूसरे, तो उसी तरह ये वो अदर कास्ट है, अदर कास्ट है, दोनों एक साथ नहीं होगा, ये नहीं जुटेगा, तो क्या करेंगे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ, तो 3q का क्या तोड़ेंगे, 3q के a स्क्वायर, यह a हो गया फिर b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a का मान 3q हो गया 3q, और b का मान 1 हो गया, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर, फिर है 3 दूनी 6q प्लस में प्लस क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम देखते हैं, अब इसको भी बनाते हैं। हो गया।
अब क्या करेंगे कि अब दोनों तरफ ओवर कर देंगे, तो इसमें भी देखिए तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 3 से लग जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे अब कि 3 जो आएगा तो इसमें 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 क्यूब बच गया स्क्वायर। अब 3 तिहाई 9, अब प्लस 2 हो जाएगा, 2 क्यूब बराबर 1। अब फिर लिखेंगे जहां m बराबर आपका क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा आपका। उसके बाद 3q स्क्वायर बराबर 2q हो जाएगा आपका। अब फिर यहाँ पे यह हो गया। अब लिखेंगे अतः 3m प्लस 1। इतना ही प्रूव करना है। दुइये को बताया ना, हम इतना झमेला करेंगे, इसलिए हम दुइये तक 2 को एक ही तरह करेंगे। इसी तरह अगर 2 और 3 बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह मान बढ़ते जाएंगे और स्क्वायर करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है।